नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अध्याय 14 का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के रूप में कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, साथ ही साथ विदेश विभाग भी इन्होंने अपने पास ही रखा था। तो विदेश विभाग होने के नाते ये विदेश मंत्री भी थे और विदेश नीति इन्हीं के पास थी। इन्होंने विदेश नीति में निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए, जिसमें पहला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत की संस्कृति की यह विशेषता रही है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम इस सिद्धांत को अपनाते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ ये होता है कि विश्व में सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और सह अस्तित्व यानी एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए चलेंगे। कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, सभी का अस्तित्व है, सभी का अपना महत्व है। इस नीति को विशेष तौर पर भारत ने अपनाया। यही कहलाता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा है गुट निरपेक्षता की नीति। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा साम्यवादी गुट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। हर देश के समक्ष जो नए राष्ट्र उदय हो रहे थे, जो स्वतंत्र हो रहे थे, उनके समक्ष ये दो विकल्प थे, या तो वो अमेरिका गुट में शामिल होते या तो फिर सोवियत संघ के गुट में शामिल होते। भारत भी एक नए राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1947 में उदय होता है, 15 अगस्त 1947 को। अब भारत के समक्ष ये समस्या रहती है कि क्या वो अमेरिका गुट में जाए या सोवियत संघ के गुट में जाए। भारत ये नहीं चाहता था कि किसी भी गुट से उसकी दुश्मनी हो, क्योंकि यदि एक गुट में जाता तो दूसरे गुट से सहयोग नहीं मिलता। अब भारत सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति को प्रमुखता से बल दिया, जिसमें भारत का ये कहना था कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, न तो अमेरिका के गुट में, न सोवियत संघ के गुट में। हम दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे और यदि विश्व में कोई देश गलत कर रहा है तो उसका विरोध करेंगे और सही कर रहा है तो उसका समर्थन करेंगे। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण देन थी, महत्वपूर्ण नीति थी। फिर है पंचशील का सिद्धांत। सन 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच पंचशील सिद्धांत में समझौता हुआ। पंचशील सिद्धांत ये आचरण के 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए काम करेंगे। दूसरा है दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब अनाक्रमण, कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा है अहस्तक्षेप, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक देश के अंदर क्या हो रहा है इससे दोनों देश को मतलब नहीं होगा। फिर है बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग। दोनों देश बराबरी का सिद्धांत अपनाएंगे, दोनों देश अपने आप को बराबरी का दर्जा देंगे, विश्व के सभी देशों को बराबरी का दर्जा देंगे। साथ ही साथ दोनों देश हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके अतिरिक्त और याद करने योग्य प्रमुख बातें हैं, जैसे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 1951 में लागू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया और द्वितीय में किस बात पर, तो प्रथम में कृषि पर और द्वितीय में उद्योग धंधों पर। फिर प्रथम आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। कुल कितना प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाला, तो 46% मतदान पड़ा। इसमें 45% जो है कांग्रेस के पक्ष में गया और 1% अन्य पार्टी को मिला। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इस चुनाव में क्या था, तो बैलों का जोड़ा। फिर भारत में जमींदारी प्रथा का खात्मा कब हुआ, तो 1949 से 56 के बीच में जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ। फिर हिंदू कोड बिल की
प्रमुख बातें क्या थी इसको हम वीडियो में पढ़ चुके हैं और पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का क्या नाम था? तो पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने कितने दिन तक आमरण अनशन किया? 58 दिन तक आमरण अनशन किया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भारत की विदेश नीति में शामिल प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? तो अभी हम पढ़े हैं, जैसे गुटनिरपेक्षता है, पंचशील का सिद्धांत है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, ये सब भारत की विदेश नीति में शामिल बातें हैं। फिर गुटनिरपेक्षता क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ विश्व में जो 2 गुट बटे हुए थे तो दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न रहते हुए अपनी एक अलग नीति का पालन करना, ये कहलाती है गुटनिरपेक्षता की नीति। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख देश व नेताओं का नाम लिखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश कौन कौन से थे? तो भारत है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, मिस्र के हैं, घाना है, इसको भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके नाम भी। फिर पंचशील सिद्धांत कब व किसके बीच हुआ? तो 1954 में चीन और भारत के बीच में हुआ। और इस सिद्धांत की प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? तो अभी हम लोग इसी वीडियो में पढ़े हैं इसको। फिर हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति जो खेती किसानी के क्षेत्र में पंजाब में गेहूं को लेकर जो बम्पर उत्पादन हुआ था गेहूं फसल में, उसी को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 6 दिसंबर 1941 को हुआ। तो इस तरह से इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, परीक्षा में ज़रूर काम आएगा। और ये पाठ खत्म होता है, पाठ का प्रश्न उत्तर खत्म होता है। बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।